राम मंदिर को फूंकने के लिए और पाकिस्तानी लोगों को गाली देने के लिए और पाकिस्तान का रास्ता बताने के लिए, पाकिस्तान के गुप्त खुफियों का, एजेंसियों का रास्ता बताने के लिए इसको मैंने पाकिस्तान का एजेंट बना लिया है। ये पाकिस्तान की एजेंट बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। एक वॉइस भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमें रोका जाता है, हमें कमेंट्स में आकर कुछ जहनी मरीज़ लोग ये कहते हैं कि अपने पाकिस्तान को बुरा बोलो, सीमा को बुरा बोलो, सचिन को बुरा बोलो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को बुरा नहीं बोलो। बात यह है कि हम हिंदुस्तान को कब बुरा बोलते हैं? हम हिंदुस्तान को तो बिल्कुल बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे हिंदुस्तान हो और अदर कंट्री कोई सा भी हो। यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम की, हिंदुस्तान की नहीं हो रही है। हिंदुस्तान के सिस्टम की बात करें, हिंदुस्तान का सिस्टम जिस तरह काम कर रहा है सीमा भगोड़ी को लेकर, उस पर हम बात करते हैं। और योगी जी, मोदी जी की बात की जाए तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, मतलब हिंदुस्तानी ही लोगों को। लेकिन हिंदुस्तान की ही एक है पत्रकार सोनी दीदी के नाम से, उन्होंने खुलकर बात की अपनी वीडियो में। मैं उनकी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी कि उनकी ज़बानी अगर आप लोग बात सुने जो मैं कहना चाहती हूँ तो शायद आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यही बात अगर मैं कहूँगी तो मेरी ज़बान से बहुत बुरा लगने लगता है। मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आके कुछ लोग अपने जहन का जो जहर है ना वो गलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको मैं समझाने के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। रही बात मेरे सवाल की, तो मेरा सवाल आज भी वही है कि सीमा भगोड़ी के केस में आज तक क्या हुआ है। सीमा भगोड़ी पे इतने सारे केस है, वो आज तक कोर्ट गई नहीं गई। मीना फैमिली पे इतने केस है, मीना फैमिली में से कोई भी एक पर्सन भी कोर्ट गया नहीं गया। प्लस जो गद्दार है हिंदुस्तान का, सचिन की बात कर रही हूँ, काले कबीर की बात कर रही हूँ, आज तक वो कोर्ट गया, हाजिरी लगाया। उसने जितने भी नोटिस भेजे गए मीना फैमिली में सीमा भगोड़ी के साथ, मैं यही सवाल कर रही हूँ कि कोई भी कोर्ट गया झांकने के लिए? और कोर्ट ने इस बात पे सवाल किया कि अभी तक 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, कोर्ट की ये लोग क्यों नहीं आ रहे? जबकि गद्दार अपने मुल्क में है, अय्याशी से ज़िंदगी गुजार रहे, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम अल्फाज की सूरत में यहाँ पर बयान करते हैं कि हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है, वहाँ पे मासूम बच्चों को जो है वो डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, योगी जी, मोदी जो है जो वो सुन नहीं रहे बात, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर सच बयान कर रहे होते हैं और सच जो कड़वा होता है। तो मैं उन जैसे कुछ जहनी मरीज़ हैं उनको कहना चाहूँगी कि सच को सुनना सीखें और सच बोलना सीखें। जैसे अभी एक सच की आवाज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस आवाज़ में, उस सच में वो सच बोला गया है जिसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। ज़हनी तौर पर तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि योगी जी इस हद तक इस भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर उसको राम मंदिर के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको सजा कर संवार कर रखा जा रहा है और ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया गया है कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तुम यहाँ पर अय्याशी की ज़िंदगी गुजारो, यूट्यूब चैनल चलाओ, ठुमके लगाओ और जितना नाच गाना करना है करो। तुम्हारे बच्चे जो है तुमसे जुदा नहीं किए जाएंगे, फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल भी डिपोर्ट नहीं होंगे। इसलिए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए तो भगोड़ी कहती है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। आखिर इतने कॉन्फिडेंस से वो क्यों कहती है? वजह है ना, तो वजह हम ला कर रख रहे हैं। इस वजह को आप लोग सोचें, समझें, अच्छे से सुने, फिर आकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ना ही हम हिंदुस्तान को बुरा बोलते हैं और ना ही बोलना चाहते हैं। अगर ये आपको खुशफहमी लाहक हो गई है तो अपनी खुशफहमी दूर कर लें। हम मासूम बच्चों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए थोड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। हम एक मासूम शख्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सादा इंसान जिसको धोखा देके उसकी बीवी भाग गई है, जिसके घर बेचकर, जिसका पैसा समेट कर, जिसको रोड पर खड़ा करके सीमा भगोड़ी हिंदुस्तान में जाकर बैठ गई। और उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? वो सचिन चमार। अच्छा, मज़े की बात है, लोग कहते हैं कि ये नेपाल से अकेली रघुपुरा तक पहुंच गई, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी जब ये नेपाल पहुंची तो नेपाल में रिसीव करने के लिए ये सचिन चमार जो है ऑलरेडी मौजूद था, वहाँ एपी सिंह भी मौजूद था। जैसा कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वो वीडियो वायरल की गई। एक बस ड्राइवर आता है अचानक से, वो बताता है कि मेरी बस में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ सफ़र किया। बाकी डिटेल्स वो सही से शेयर नहीं करता, बस ये बताता है कि हाँ मेरे बस में ये भगोड़ी अकेली थी अपने 4 बच्चों के साथ। नहीं, ये भी एक प्लांटेड वीडियो थी और ये ड्राइवर भी प्लांट किया गया था हमें गुमराह करने के लिए। हकायक तो ये था कि इस को रिसीव करने के लिए ये सचिन भी गया था, काला कौवा, और साथ में एपी सिंह था।
इन 2-3 पर्सनों के साथ ये रघुपुरा तक पहुंची है नेपाल से। तो इस तरह अकेली ये कैसे पहुंच सकती है, हमारा सवाल था शुरू से कि 4 बच्चों के साथ इतने सम्मान होते हुए ये किस तरह अकेली 3 कंट्री क्रॉस कर सकती है। चलो दुबई से नेपाल तक तो ये आ गई जैसे तैसे करके, लेकिन नेपाल से इसको रघुपुरा तक, इंडिया तक पहुंचाने यानी भारत के अंदर तक ले जाने का काम जो है वो AP दल्ले भैया ने किया है और ये सचिन काले कव्वे ने किया है। इस बात को हाइड करने के लिए, क्योंकि लोग इस तह तक पहुंचने जा रहे थे, तो फ़ौरन से एक प्लांटेड वीडियो हमारे सामने ला दी जाती है एक ड्राइवर की, और ड्राइवर बताता है कि हाँ मेरे ही बस में ये सफ़र कर रही थी। जिस तरह गुमराह करने की हमें मुसलसल 2 साल से कोशिश की जा रही है, और ये सारी तददों में कौन लगा हुआ है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? बज़ाहिर तो AP सिंह है सामने, जो कि मुसलसल 2 साल से इसको सपोर्ट कर रहा है और इसके पैसे खा रहा है ये AP सिंह। लेकिन अंदर की अगर बात कहूँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ की मैं हमेशा बात करती हूँ, तो वो बड़े मगरमच्छ में कौन आता है उसके बारे में एक जो हमारी एंकर है सोनी दीदी, हिंदुस्तान की हैं, उन्होंने बताया है, खुल के बात की है। तो चलिए उनकी वॉइस सुन लेते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, भारत की सरकार चाहे तो एक क्षण के अंदर 7 से 10 लाख लोगों को ड्रम में भर करके, एरोप्लेन में भर करके या किसी ट्रक में भर करके कहीं भी फेंक दे, जैसा कि बांग्लादेशी यहाँ पे टिके हैं। लेकिन बात आती है, बांग्लादेशी को तो फेंक देंगे, एकदम आसान है फेंकना, लेकिन सीमा हैदर को नहीं फेंकेंगे। मोदी जी आप चाहो तो कोर्ट को ऑर्डर दे दो, आप चाहो तो महिला आयोग को ऑर्डर दे दो, आप चाहो पार्षद को दे दो, MLA को ऑर्डर दे दो, सीमा हैदर की टांग पकड़ करके और तुरंत के तुरंत बाघा बॉर्डर पे पटक दे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, जैसा कि लोग कहते हैं सरकार सपोर्ट कर रही है, योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप एक क्लीन चिट दो और आप एक लाइव छोटा सा, मतलब 1 मिनट का वीडियो बताओ। आप बोलो कि भारत की महिलाएं, प्लीज ये महिला हमारी रखी हुई है, हमने इसको रखा है यहाँ पे अभद्रता के लिए, संस्कृति को डिमोलिश करने के लिए, भारत के धर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राम मंदिर को फूंकने के लिए और पाकिस्तानी लोगों को गाली देने के लिए और पाकिस्तान का रास्ता बताने के लिए, पाकिस्तान के गुप्त खुफियों का, एजेंसियों का रास्ता बताने के लिए इसको मैंने पाकिस्तान का एजेंट बना लिया है। क्योंकि जैसे कि बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान की एजेंट बन गई है, इसको पाकिस्तान का एजेंट बना करके रखा गया है। आई तो थी जासूसी करने, लेकिन इसको कैप्चर करके, इसके माइंड को वॉश करके इसको अपने फेवर में रख लिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर नचाया क्यों जा रहा है? दिखाने के लिए नचाया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, प्यार में सराबोर है, प्यार करती है, इसीलिए प्यार में मीरा नाच रही है, श्री कृष्ण के प्यार में मीरा दीवानी है। तो नहीं तो या फिर आप फेंको इसको उठा करके, खुफिया के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए, भारत देश के उसके पाकिस्तान की जानकारी के लिए, पाकिस्तान के सरकार के, पाकिस्तान के बिल के, पाकिस्तान के खुफिया रास्तों की जानकारी के लिए, बस यही रह गई थी कैरेक्टरलेस महिला। चलो आपकी मर्जी। दोस्तों सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, सरकार इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि 70 भड़ुए, रड़ुए, कोढ़ी कलंदर, चिकन खाने वाले, मांस खाने वाले, गुर्दा भौंकने वाले वो सीमा हैदर के दीवाने हैं। सीमा हैदर के अपनी भाभी के हार्ट में बैठे हैं, अपनी भाभी के 4 बच्चों की माँ को सुंदरी परी, कच्ची कली और बिल्कुल कैटरीना कैफ समझ करके ये बिल्कुल शौक अदाओं में दीवाने हैं। 4 बच्चों की माँ अगर इनके ऊपर थूक भी देती है अपने देवरों के ऊपर, तो ये चाटने से बाज नहीं आएंगे, जीभ निकाल करके खुद चाटेंगे और अपने पापा को और मम्मी को भी चटाएंगे। ये इनको, अच्छा सुनो, दोगले कह रहे थे ये सीमा हैदर के देवर 4 बच्चों की माँ की जवानी में इतराए हुए चड्ढी मास्टर कह रहे थे मेरा लंगोट कच्चा नहीं है, मैं भारत की स्थिति को और भारत की महिलाओं की कदर करता हूँ, मैं कोर्ट को सपोर्ट करता हूँ, मैं मोदी जी को रिपोर्ट करता हूँ, डिपोर्ट मतलब सॉरी, मोदी जी का मैं फॉलोवर्स हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, एक महिला कह रही थी सीमा हैदर कहाँ से धोखेबाज है, तो मैं मैडम जी तुमको बताना चाहूंगी, बातों को गलत तरीके से बताना, धर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, प्यार में गुमराह होकर के लोगों को प्यार की दुहाई देना, कितनों को इसने धोखा दिया। अगर इसको प्यार हुआ था तो सच्चा प्यार तो सोने नहीं देता, जीने नहीं देता चैन से। सीमा हैदर के
बारे में, जैसे कुंद बुद्धि के महिलाओं, मंद बुद्धि, मानसिक विक्षिप्त, कैरेक्टरलेस महिला और पुरुषों को बोलना चाहूंगी, भारत देश के, तो भारत देश में घुसपैठिया को सपोर्ट करके जो भारत देश को खत्म करना चाहते हो, हमें भी पता है। तुम हमारी सरकार से जलन में ये दिखावा कर रहे हो, सरकार सरकार, लेकिन सरकार को खोद करके और खत्म कर देना चाहते हो। इस महिला से बम गिरवाने का तुम्हारा प्लान है, इसलिए महिला के दुखों को भी तुमको प्रॉब्लम नहीं है। महिला कितनी दुखी है, में नाच रही है, डिलीवरी में पेट तकिया बंधवा रहे हो तुम, उसको क्या क्या करवाओगे यार, अपनी बहन को नचवा के दिखाओ ना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जो महिला प्यार अपने प्रेमी को पा करके सराबोर हो जाती है, गुमसुम हो जाती है, एकदम आनंद से विभोर हो जाती है, अपनी बाहों में प्रेमी को देख करके भगवान को पा लेती है, अपनी बाहों में प्रेमी को देख करके बेहोश हो जाती है, माइंड उसका सुन्न हो जाता है, हाथ पांव निम्ब हो जाता है, वो महिला कैसे 2 महीने छुपी रही भाई? प्रेमी के पाने की चाहत में पैर डगर मगर होते हैं। तो जो महिलाएं कहती हैं इसने धोखा नहीं दिया, तो 2 महीने चुप करके रही, सनातन की कंठी बांधी, सनातन का साई उसके दिमाग में नहीं है। जो महिला सनातन में घुस जाएगी, कभी भी किसी मर्द को नजर उठा करके नहीं देखेगी, कहेगी हमारा पति बेवड़ा है, शराबी है, आशिक है, यास है, कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का लेख है, पिछले जन्म में हमने अय्यासी की होगी, हमने अय्यासी करके धोखा दिया होगा, तो मेरे को वही पति आकर के मिला, मैं अपने कर्मों को काट लेती हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, सीमा हैदर से पहले जरूरी हमारी बहनों को जानना, जो हमारे जीवन में पाप आते हैं, हमारे कर्मों के पिछले जन्मों के आते हैं, 100 जन्मों के पाप, हमारे जन्म भीष्म पितामह को जो बाण लगे थे, तीर की सैया पे लेटे, तो 100 जन्मों के पीछे का बाण पाप था। तो जो हम भोग रहे हैं हमारे पाप है, हमें इनको पाप को खत्म करने की जरूरत नहीं है, इनको काटने की जरूरत है। जैसे सीमा हैदर पापिन महिला, त्रिजटा, कुलटा, बेस्या महिला, ये सूपनखा भारत में आई, इसका नाक कान क्यों नहीं काटा गया? भारत में इसको क्यों अच्छी सी सिक्योरिटी दी गई? इसके बच्चों को क्यों भारत की बेटी बनाई गई? इसको सनातन का सिंबल क्यों बनाया गया? मैं सरकार से पूछती हूँ, सरकार आप ढीले हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, इस कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ो। हमारे पास 3, 4, 5 बंदे ऐसे निस्वार्थ भाव से कुर्सी संभाल लेंगे। सीमा हैदर से आपको प्रेम क्या है? क्या सीमा हैदर आपको डेट करती है? मोदी जी डेट पे तो नहीं जाती है, आप एक बार डेट पे जाके देखो, सीमा हैदर पूरे विश्व में बदनाम हो जाओगे। मैं पूछना चाहूंगी, सीमा हैदर का रिजल्ट क्या है? सीमा हैदर का अगला एक्शन क्या है? सीमा हैदर डिपोर्ट कब होगी? सीमा हैदर की जो जमानत की 2 साल से बैठी जमानत पे, इसका रिजल्ट क्या है? इस जमानत का क्या प्रोसेस है? इसको क्यों रखा गया? सचिन के घर में क्या काम है?